हाँ जी बच्चे, आज हमने करने हैं अनुच्छेद। मैंने आपको कहा था कल हम पढ़ेंगे अनुच्छेद। ठीक है, हमने अपनी बुक का पेज नंबर निकाल लो। ये है पेज नंबर आपका, मेरे पास है 192। इसमें हमने पढ़ा था कल भ्रष्टाचार। ठीक है, और हमने पढ़ना अब इसमें गुड मॉर्निंग। ठीक है, भ्रष्टाचार हमने कल इसमें से पढ़ना है। चलिए, कौन पढ़ेगा? बुक खोल लीजिए और हम पढ़ना शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार कौन पढ़ेगा आप में से? हाँ जी, पढ़ेगा कोई? बोलिए। दूरदर्शन पढ़ना है हमने इसमें से। ठीक है, और पढ़ना है हमने, ये बच्चे अब आ रहे हैं, भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है निंदनीय काम करना, जो अपने कर्तव्य को भूल करके जो है अनुचित कार्य करते हैं। ऐसा अनुचित कार्य करना जो है एक निंदनीय कार्य है, जो देश और समाज को कहाँ ले जाता है? पतन की ओर। मतलब उसको जो है उसका विकास होना बंद हो जाता है। फिर है कि आजादी के बाद एक चीज जो भारतीय समाज में थी, चाहे नेता हो या जमाखोर, व्यापारी हो, बड़े अधिकारी हो, ये पनपती जा रही है और बढ़ती जा रही है। आज रिश्वत के बगैर सरकारी कार्यालयों में कोई काम नहीं कराया जा सकता। यह एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। और भ्रष्टाचार की विष युक्त का मतलब होता है जहर से भरी हुई। बेल, बेल मतलब एक ऐसा पौधा जो हमेशा बढ़ता ही जाता है, चारों ओर फैल रही है। मिलावट, जमाखोरी। अपनी वीडियो ऑन करो बेटे, सभी बच्चे वीडियो ऑन कीजिए। ऋषभ, इलाक्षी, मुकुल, पारस, भूपिंदर, वीडियो ऑन कीजिए बेटे सभी। मुकुल वीडियो ऑन कीजिए। पारस, सभी बच्चे वीडियो ऑन करो। हाँ जी पारस, मुकुल। लिस्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया उन्होंने, पहले लिस्ट नवंबर पिछला वाला। हाँ जी, ये हमारा पूरा है। मैं बंद कर देना। इसके बाद है कि इसके बाद है कि भ्रष्टाचार की बेल युक्त बेल आज समाज में सब जगह फैल रही है। मिलावट, जमाखोरी सभी भ्रष्टाचार के अंग हैं। आज व्यक्ति लोभ के कारण कीमती वस्तुओं के कम मूल्य वाली वस्तुओं की मिलावट करके बेच रहा है। ठीक है, जीरे में सींक, धनिये में कंकड़, काली मिर्च में काले पत्थर और पपीते के बीज, दूध में पानी की मिलावट। व्यापारी वर्ग है जो धन बनाने के लिए क्या करता है? ये सारे प्रयास करता है, सारी कोशिशें करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है बेटे, आप अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे? ऋषभ, मुकुल, पारस, मुकुल। हाँ जी बच्चे, वीडियो ऑन कीजिए अपनी। पारस, भूपिंदर, बोलिए बेटे, वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो आप? वीडियो ऑन कीजिए अपनी। मेरी ऑन थी। ऑन कर, हाँ ऑन करके रखिए। फिर उसके बाद है कि आज इसी का बोलबाला है। अन्ना हजारे ने भी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आंदोलन छेड़ा था, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। ठीक है, अब हमने पढ़ना है दूरदर्शन की उपयोगिता।
में है, ये निबंध में है दूरदर्शन की उपयोगिता। कंप्यूटर है इसमें हमारा और दूरदर्शन की उपयोगिता। ये रहा दूरदर्शन की उपयोगिता, पेज नंबर है 215, 215। दूरदर्शन की उपयोगिता में हम पढ़ते हैं कि आज का मनुष्य अज्ञान और निराशा के अंधकार से बाहर निकलकर एक ऐसे स्थान पर आ गया है जहां उसे ज्ञान की किरण और आशा की ज्योति मिल रही है। तो ये सारी सुख सुविधाएं जो हमें मिल रही हैं, ये हमारे जीवन को क्या करती हैं और आगे ले जाती हैं, ठीक है, और हमें ज्ञानवान बनाती हैं। और इनमें से प्रमुख है दूरदर्शन। दूरदर्शन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है कि इसका अर्थ है दूर स्थित वस्तुओं को घर बैठकर देखना, दूर की वस्तुओं को घर बैठे देखना। हेलेंसबर्ग एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें दूरदर्शन का जनक माना जाता है। हेलेंसबर्ग, ठीक है। हेलेंसबर्ग के वैज्ञानिक जो हैं J.L. बेयर्ड, क्या नाम है उनका? J.L. बेयर्ड। बोलिए J.L. बेयर्ड, बोलो बच्चे। J.L. बेयर्ड। हाँ, J.L. बेयर्ड। तो उन्होंने इसको जो है इसको इसकी खोज की, इजाद किया। और उनके पिता बेयर्ड ने महत्वपूर्ण प्रयोग किए। दूरदर्शन के दो काम हैं, एक तो रेडियो की तरह आवाज सुनना, चित्र दिखाना। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई। दूरदर्शन हमारा मित्र है, पथ प्रदर्शक है। पथ प्रदर्शक होता है जो हमें रास्ता दिखाता है। ये व्यक्ति के टूटते हुए आत्मविश्वास की रक्षा का एक माध्यम है। दूरदर्शन प्रचार का साधन है, इसके माध्यम से झूठ बोलना कठिन हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद है कि दूरदर्शन, बीच की लाइनें हम छोड़ देंगे, अगली लाइन पढ़ते हैं अगले पैरे की। भारत जैसे विशाल और विविधता। वीडियो पॉज हो रही है। हाँ जी, किसकी वीडियो? वीडियो पॉज हो रही है। नहीं, मेरी हो रही है, ठीक चल रही है। चलिए आगे है कि जो दूरदर्शन है, वीडियो पॉज हो रही है। जो दूरदर्शन है वो हमें एक सूत्र में बांध करके भी रखता है, ठीक है। जहां भी सभ्यता और संस्कृति है वो सबको मिला करके हमें एकता का जो है संदेश भी देता है। तो दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण खोज है विज्ञान की, ओके। फिर है दूसरा, हमने पढ़ना है इसमें से विज्ञान के लाभ। अब ये तो आपको पता ही है कि ये विज्ञान के लाभ ही हैं जो हम एक दूसरे से यहाँ कंप्यूटर के या लैपटॉप के या नेटवर्किंग के थ्रू एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। तो विज्ञान के कारण मनुष्य के जीवन में अनेक परिवर्तन आए हैं, इसकी प्रशंसा भी हुई है, ठीक है। हमें समझ लेना चाहिए कि विज्ञान शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वी और ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान, विशेष ज्ञान, किसी वस्तु का विशेष ज्ञान होना। आज विज्ञान ने संसार को महान शक्तियां प्रदान की हैं। मानव ने कई शक्तियों का निर्माण किया है, चांद और मंगल ग्रह पर भी पहुंच गए हैं, सैकड़ों आविष्कार हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि विज्ञान मानव के लिए एक वरदान है। विज्ञान ने भाप, बिजली, अणुशक्ति, सौर ऊर्जा को वश में करके समय और दूरी को क्या कर दिया है? नियंत्रण में कर लिया है, अपने पास कर लिया है, बहुत कम कर दिया। आज कोई सुबह का नाश्ता दिल्ली में, दोपहर का भोजन दुबई में और रात का भोजन न्यूयॉर्क में कर सकता है। चांद अब चंदा मामा नहीं रहा, ठीक है, लोग वहां तक पहुंच गए हैं। मोबाइल ने तो क्रांति ही ला दी है। घर में बैठे हम सुदूर, सुदूर मतलब बहुत दूर देशों से बैठे हुए अपनों से भी बात कर सकते हैं। ईमेल ने व्यापार जगत में क्रांति ला दी है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत जो है बहुत सेवा की है। जो बीमारी या महामारी फैलती है, जैसे अब कोरोना की वैक्सीन है वो आने वाली है, तो ये किसके कारण हो रहा है साहब? चिकित्सा विज्ञान के कारण। मृत्यु दर कम हो रही है,
ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं। तो इसी तरह से इसके कुछ क्या है दुष्परिणाम है, जैसे कि ये जो है परमाणु बम बन जाना, ठीक है, एक दूसरे मनुष्य शक्ति को चैलेंज करना। तो ये जो है इस तरह से क्या होता है, जो लोगों में क्या बढ़ जाता है, इसमें महायुद्ध छिड़ जाता है, बैर भाव बढ़ता है। तो कई लोगों की क्या हो जाती है, बेघर होंगे, रोजी रोटी छीन जाएगी। तो विज्ञान को हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो है उपयोग करना है, ना कि इसको दानव रूप में उपयोग करना। ठीक है, हाँ जी, दोनों समझ आ गए आपको? बोलिए मुकुल, पारस, समझ आए आपको? ऋषभ, भूपिंदर, बोलो बेटा। यस मैम। समझ आ गए दोनों? यस मैम। दोनों पैराग्राफ आपको यस मैम। समझ आना चाहिए। हाँ जी, इसमें से हमने विज्ञान पढ़ लिया, हमने भ्रष्टाचार पढ़ लिया, इसमें से हमने पढ़ लिया एक कंप्यूटर पढ़ते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर, आपके पास बुक है ना? कौन पढ़ सकता है कंप्यूटर का अनुच्छेद? पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ सकता है कंप्यूटर? भूपिंदर, ऋषभ, मुकुल। बुक नहीं है अभी। तो ये तो गलत बात है ना, बुक खोल के बैठना चाहिए आपको। कंप्यूटर, चलो मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए ध्यान से। कंप्यूटर की क्या है, एक विज्ञान की खोज है। चारों ओर आज कंप्यूटर लैपटॉप हैं, जो उसी का शोर है। ये हमारा एक जरूरी अंग बन गया है। सबसे पहला कंप्यूटर सन 1940 में चार्ल्स बेबेज, इसने बनाया था। सबसे पहला कंप्यूटर सन 1940 में चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ठीक है, इसका आकार बहुत बड़ा था और इसको गणक पटल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गणक पटल। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? बोलिए, क्या बोलते हैं कंप्यूटर को? बोलो बेटे, कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? गणपति। हाँ, क्या बोलते हैं? गणक पटल। क्या बोलते हैं इसको? गणपति। गणक पटल। ठीक है, इसको बोलते हैं गणक पटल। संसार के उन्नत देशों में कंप्यूटर का प्रसार है जो बहुत तेजी से हो रहा है। और कंप्यूटर का जो जन्मदाता है अबैकस को माना जाता है। इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? अबैकस को। और जिन रूपों में आज कंप्यूटर उपलब्ध है, वो बैकस को मानो। हाँ, इसे हम कहते हैं आंतरिक यंत्र को बोलते हैं। हम कंप्यूटर के आंतरिक यंत्र को बोलते हैं, जिसको तुम इनपुट डिवाइस बोलते हो। क्या बोलते हो? इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो वो क्या होता है? आंतरिक यंत्र। हिंदी में हम उसको क्या बोलेंगे? आंतरिक यंत्र। ठीक है, फिर है कि कंट्रोल यूनिट, इसको कहते हैं नियंत्रण तंत्र। फिर है आउटपुट डिवाइस, इसको बोलते हैं बाह्य यंत्र। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य यंत्र। फिर है उसके बाद इसके बाद है कि सूचनाएं एकत्र करना और अलग अलग भाषा में संकेत भेजना। हिंदी, अंग्रेजी, वर्णमाला के अक्षर होते हैं इसमें। तो सभी सूचनाओं को पहले कंप्यूटर की भाषा में बदला जाता है। जैसे शिक्षा संस्थान, कार्यालय, बैंकों में भी क्या होता है? हिसाब किताब, लेखा जोखा, वो सब किस में होता है? अब कंप्यूटर में। कंप्यूटर भविष्यवाणियां भी करता है। तो हमारे देश में ऐसा कोई कार्यालय नहीं जहां फाइलों ने कंप्यूटर में अपना स्थान ना बनाया। कंप्यूटर निश्चय ही अति उपयोगी तंत्र है। ठीक है, चलिए अब हम इसके थोड़े से वो लिखते हैं। पहले इसमें लिखते हैं दूरदर्शन में हम इसके कठिन शब्द लिखते हैं।
दूरदर्शन की उपयोगिता। इसके कठिन शब्द लिखिए, मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, आपने भी लिखनी है, ठीक है। संक्षेप है, कौन सा है? दूरदर्शन की उपयोगिता। दूरदर्शन की उपयोगिता। हाँ जी, हेडिंग लिख लो बेटे, दूरदर्शन की उपयोगिता, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा। अब देखो, आप दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं बेटे? यस मैम, ठीक है। ठीक है, चलिए लिखिए इसके कठिन शब्द। अज्ञान, अज्ञान, मैं साथ साथ लिख लेना आपको। अज्ञान, अज्ञान। फिर है उसके बाद हमारे जीवन को गतिमय कैसे बनाया है? गतिमय, गतिमय बनाया है दूरदर्शन ने। वैज्ञानिकों ने कई आविष्कार किए हैं, उनमें से आविष्कार किए हैं, ठीक है, आविष्कार, उनमें से एक दूरदर्शन है। अज्ञान क्या होता है? आविष्कार होता है खोज, आविष्कार बोलते हैं। नहीं मैम, अज्ञान। नहीं मैम, अज्ञान। अज्ञान, ज्ञान होता है जिसको ज्ञान ना हो, मतलब कि जानकारी ना हो, ठीक है। दूरदर्शन ने हमें अज्ञान और निराशा के अंधकार से बाहर निकाला है, ठीक है। विज्ञान ने कई आविष्कार किए हैं, साइंटिज्म है। उसमें से है दूरदर्शन। फिर है J.L. बेयर्ड, किसने किया इसका आविष्कार? J.L. बेयर्ड, J.L. बेयर्ड इसका आविष्कार किया। फिर है J.L. बेयर्ड, ये हमारा मित्र है, पथ प्रदर्शक है, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। और है हमारा साथी, सार्थक, साथी, सार्थक होते हैं जो सही है, सार्थक, साथी। फिर है माध्यम है, खबरों को हमारे तक पहुंचाने का माध्यम, माध्यम। फिर है उसके बाद, इसके बाद है कि कृत्रिम संसार से, बनावटी संसार से हमें बाहर लाया, कृत्रिम, कृत्रिम होता है बनावटी। फिर है एक सूत्र में बांधा है इसने हमें, सूत्र, सूत्र, सूत्र। उसके बाद है भारत जैसे विविधता, विविधता, विविधता पूर्ण, विविधता पूर्ण देश, पूर्ण देश को, वीडियो पॉज हो रही है मैम। ठीक है। फिर है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। चलिए इनको लिखिए, कठिन शब्द इसके। फिर इसके बाद हम करेंगे, हो गया मैम। हो गया? यस मैम। सबने लिख लिया? यस मैम, लिख लिया। दूसरे जो है, कल हम पत्र करेंगे इनके, और
अब उसके वर्ड्स लिख लो थोड़े से विज्ञान के। ठीक है मैम। ठीक है, विज्ञान ओके। है उसके लिखते हैं अब विज्ञान के लाभ। विज्ञान, ठीक है, वरदान या अभिशाप। ठीक है, इसमें हम करते हैं, इसमें भी आएगा पहले आविष्कार, ये मैंने अभी आपको लिखवाया था आविष्कार। फिर है शक्तियां, फिर है चमत्कार। आसान लिखो इसके कठिन शब्द। फिर है यातायात, यातायात। फिर है शक्ति, अणुशक्ति, वो मैंने लिखवा दिया आपको। उसके बाद है प्रसारित, प्रसारित, प्रसारित। फिर है ऊर्जा, ऊर्जा। फिर है कार्यक्रम, कार्यक्रम, कार्यक्रम। फिर है नाश्ता। उसके बाद है दोपहर, दोपहर, नाश्ता, दोपहर। क्रांति, क्रांति। हाँ जी, लिखिए इसके कठिन शब्द। इसके बाद हम इसके पत्र करेंगे। ठीक है, हाँ जी, लिख लिए कठिन शब्द। मैम ये यातायात क्या होता है? यातायात होते बेटे आने जाने के साधन, बस, रेल, गाड़ियां। ठीक है, ये भी क्या है, विज्ञान के कारण ही हुआ है। ठीक है, हाँ जी, हो गया, समझ आ गया आपको? समझ आ गया बेटे? बोलिए इलाक्षी, पारस। यस मैम, हो गया, समझ आ भी गया। हाँ जी, आपने इसी तरह से ये करने हैं। कल हम पत्र करेंगे बढ़ती महंगाई। ठीक है, और दूसरा दिल्ली परिवहन निगम को कंडक्टर की का शिकायत पत्र। ठीक है, साइड होगी तो हमके लिए लिखना है यहाँ पे 2 और लिख लो, लिख लो, लिख लीजिए। लिख लीजिए बेटे। हो गया मैम। बस ये आपने लर्न करने हैं। ठीक है, और कॉपी में इसके कठिन शब्द लिखने हैं सभी बच्चों ने। मुकुल आपने ठीक लिख है, लिया? ओके। मुकुल लिखा है? यस मैम, लिख पारस, लिया। बोर्ड पे जितने भी वर्ड्स लिखे और पहले लिखवाए हैं, तीनों आपने अनुच्छेद लर्न करने हैं। अब हमने ऐसे नहीं करने, सिर्फ अनुच्छेद लर्न करने हैं। ठीक है, हाँ जी, डन। दिखाना मुझे जरा अपनी कॉपीज, यस मैम, लिख लिया। दिखाना, वीडियो ऑन करो, दिखाओ मुझे अपनी कॉपीज एक बार। इलाक्षी अपनी कॉपी दिखाओ। मुकुल, मैम ये दो। हाँ दिखाओ, वीडियो ऑन करके दिखाओ कॉपीज। लो मैम, देख लो। दिखाओ, वीडियो ऑन करो अपनी। हैं? लो मैम, लिख लिए। दिखा वीडियो कर, वीडियो नहीं दिख रही मुझे। मैम मेरी तो ऑन है। ऑन है, मुझे क्यों नहीं दिख रही फिर?
दे दे मैं हो गया। हाँ जी ऋषभ भारती, अपनी दिखाओ भी कॉपी दिखाओ मुझे, वीडियो ऑन करके दिखाइए कॉपी। वीडियो बंद कर दे मैम, वीडियो बंद कर दे मैम। आपकी मुझे शो नहीं हो रही वीडियो। मैम मेरी तो ऑन है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने ये लर्न कर लेने हैं। ओके, और ओके हाँ कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। चलिए बाय, ठीक है। बाय। कल हमने वो पत्र करने हैं, ठीक है। दिल्ली परिवहन निगम को कंडक्टर के अभद्र व्यवहार के लिए शिकायत पत्र, और हम करेंगे बढ़ती महंगाई के संबंध में जो है समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। ये दोनों पत्र हम रिवाइज करेंगे कल, ठीक है। ठीक है।